बहुत सारे स्टूडेंट्स 6-6 घंटे पढ़ने के बावजूद एग्जाम्स में फुल मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते, जबकि टॉपर्स 2-3 घंटे पढ़ने के बाद एग्जाम्स में फुल मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो याद किया हुआ सबक 1 से 2 दिन के बाद भूल जाते हैं, जबकि टॉपर्स जो सबक याद किया हुआ है उसको फाइनल एग्जाम्स तक याद रखते हैं। What is the main reason behind it? आज मैं आपको वो ट्रिक्स बताऊंगा जिनको अपना के स्टूडेंट्स टॉपर बनते हैं और जिनको इग्नोर करके स्टूडेंट्स जो हैं वो इतनी मेहनत करने के बावजूद एग्जाम्स में फुल मार्क्स सिक्योर नहीं कर पाते। तो ध्यान से आपने इसको समझना है, वीडियो को मुकम्मल देखना है, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इसके ऊपर अमल करके। मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा इस तरह की चीज़ें समझाता हूँ जिनसे वो हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करके भी अपने मार्क्स को सिक्योर कर पाते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपको टॉपर बनाती हैं, जो आपको टॉप करने में मदद देती हैं, जिनके ऊपर अमल करने से आपने एग्ज़ाम्स में वही कुछ लिखना है जो आप पहले लिखते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपने इसके ऊपर अमल करना है और इंशाल्लाह फिर आपको फ़ायदा होगा। याद रखिए, अगर आपको याद किया हुआ सबक भूल जाता है तो इसका मतलब है कि आप क्रैमिंग कर रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्रैमिंग। क्रैमिंग यानी रट्टा लगाना। इसका मतलब ये है कि आपने जो याद किया आपको उसका मतलब नहीं पता, आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता, आपने सिर्फ उसको क्रैम किया एंड देन जब आपने 1-2 दिन बाद उसको दोबारा पढ़ा तो आप उसको भूल चुके हुए। जबकि टॉपर्स क्या करते हैं, जो बच्चे एग्ज़ाम्स में फुल मार्क्स सिक्योर कर लेते हैं इजीली और उनको याद किया हुआ सबक लॉन्ग टर्म तक याद रहता है, वो किस तरह से याद रहता है, इसका तरीकाकार ये होता है कि देखिए आपके पास बुक्स हैं, बुक से आप याद भी कर सकते हैं, बुक से आप पढ़ भी सकते हैं, तो आपको टीचर्स की क्यों ज़रूरत पड़ती है? आप अकेडमीज़ में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों जाते हैं? क्यों आप यूट्यूब के ऊपर लेक्चर सर्च करते हैं? बुक में तो सब कुछ लिखा हुआ है। याद रखिए, हम टीचर्स के पास इसलिए जाते हैं ताकि हमें उस टॉपिक का कॉन्सेप्ट मिल सके, हम उस टॉपिक में से जो मेन पॉइंट्स हैं, जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन कॉन्सेप्ट है उसको एक्सट्रैक्ट कर सकें, और जब हमने समझा हुआ होगा उस टॉपिक को और फिर हम याद करेंगे और हमें पता चल रहा होगा कि इसमें जो लिखा हुआ है उसका मतलब क्या है, फिर वो चीज़ हमें याद होगी। ये कॉन्सेप्चुअल स्टडी कहलाती है। जबकि अगर आपने समझा भी है और जब आप याद करने लगे तो समझे हुए को इग्नोर कर दिया, भूल गए आप, और याद करने के लिए बैठे और उसको सिर्फ क्रैम करते रहे कि बस मैंने इसको याद करना है, तो याद रखें आप 10 घंटे भी लगाएंगे, ज़्यादा मेहनत भी करेंगे, फ्रस्ट्रेट भी हो जाएंगे, लेकिन आप फुल मार्क्स गेन कभी भी नहीं कर पाएंगे। अगर बिलफर्ज आपका टेस्ट है स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमी में, जहाँ पर भी आप पढ़ रहे हैं, उस टेस्ट में शायद आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर लें, लेकिन जब फाइनल एग्जाम्स की तैयारी करने बैठेंगे तो आपको वो दोबारा नए सिरे से याद करना पड़ेगा क्योंकि आप भूल चुके होंगे। तो इसका तरीकाकार ये होता है, जो स्टूडेंट्स टॉप करते हैं वो असल में इस तरीके को अपनाते हैं। ये जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं वो ये लाजमी तौर पे काम करते हैं। क्या करते हैं कि जब वो समझ लेते हैं तो बुक से उसको एक दफ़ा रीड करते हैं। तो पहला काम आपने क्या करना है कि उसको कॉन्सेप्ट को समझना है, रट्टा नहीं लगाना। कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपने बुक से रीड करना है। जब आप उसको बुक से रीड करोगे तो आपके ज़हन में वही सारी चीज़ें आ रही होंगी जो टीचर ने आपको पढ़ाया, तो वो आप एक दफ़ा उसको रीड करोगे। याद नहीं करना, सिर्फ उसको रीड करना है, देख के आपने उसको पढ़ना है। जब आप उसको देख के एक दफ़ा पढ़ लोगे फिर आपने उसको लिखना है, अपनी वर्डिंग में उसको लिखना है आपने, ज़ुबानी, जितना आपको याद हो गया, जितना आपके जहन में आया आपने लिख दिया उसको। हाँ, अगर उसमें कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो आप अपने टीचर से कंसल्ट कर सकते हैं। आपने उसको लिख लिया। अब आपने जब उसको लिख लिया तो आपको वो चीज़ जो आपके जहन में थी वो आपने जब लिख ली तो याद हो जाती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि एक चीज़ आपने किसी से सुनी और आपने उसको लिख लिया, जब आपने उसको लिख लिया ना तो वो आपके जहन में पक्की हो जाती है। तो ये एक ट्रिक है जिसको आपने ज़रूर अपनाना है, करके देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। मिसाल के तौर पे अभी जो बातें मैंने आपको बताई अगर आप साथ लिख लेंगे तो आपको याद रहेंगी, अगर नहीं लिखेंगे तो ये वीडियो जब ख़त्म होगी तो कुछ मिनट्स के बाद आप भूल जाएंगे। अब आपने जब उसको लिख लिया, अब आप उसको याद करें, बुक ओपन करें, अब उसको उसकी वर्डिंग याद करें। अब जब आप पढ़ रहे होंगे तो आपको उसका मतलब पता होगा, जब आपको उसका मतलब पता होगा तो आपको लॉन्ग टर्म तक वो चीज़ याद रहेगी। आप इस तरह से क्रैमिंग से बच सकते हैं। जब आप ये तरीका अपनाएंगे, ये ट्रिक अपनाएंगे, तो आप हार्ड वर्क तो कर ही रहे थे पहले, अब आप स्मार्ट वर्क भी कर रहे हैं। अब कम टाइम में आप ज़्यादा याद कर सकते हैं, जबकि क्रैमिंग में आपका टाइम भी वेस्ट होता है। जाहिर सी बात है, जब आपने 3-4 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए, 6 घंटे लगाए और कुछ दिन के बाद आप फिर भूल गए और दोबारा से उसको याद करने के लिए बैठ गए, तो वो जो 4-5 घंटे आपने लगाए थे वो सारे ज़ाया हो गए। दिस इज़ टोटली अ वेस्ट ऑफ टाइम। आपने अपना वक्त बर्बाद नहीं करना।
आपकी ये कोशिश होनी चाहिए जो आपने याद किया वो आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहे। इसके लिए आपको क्रैमिंग से बचना पड़ेगा। उम्मीद है कि आप इस पर अमल करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफ़िज़।